हेलो गाइस। आप कैसे हैं सब। आज की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। बायोलॉजी की हम स्पेशल क्लास करा रहे हैं आपका जो टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। और इसी पे अभी थोड़ा सा सभी मित्र फ्रेंड्स जो भी हैं सभी को हम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी हमारे फ्रेंड हैं मित्र हैं अपने लक्ष्य बना के रखें गवर्नमेंट जॉब का। जो भी आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं सही से फोकस करें उस सब्जेक्ट पे और सफलता निश्चित जरूर मिलेगी। ये ध्यान रख के चलना गाइस, मेहनत ही रंग लाती है। थोड़ा पढ़े मतलब डेली पढ़े रोजाना, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है गाइस। ये ध्यान रख के चलना है, बगैर मेहनत से कुछ नहीं है। और हमारे भारत को 78 साल स्वतंत्रता, मतलब 77 साल हो चुके हैं, 78 साल में लग गया हमारा भारत। स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे भारत को। भाई साहब भी, हम लोग भी, सब लोग स्वतंत्र हो जाइए अपनी अपनी जॉब के लिए। अगर एक जॉब है एक अच्छी, तो ये खुशियाँ ये सारी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। जब पैसा जॉब नहीं है तो सारी खुशियाँ बेकार हैं। चलिए गाइस प्रश्न शुरू कर लेते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बायोलॉजी के। इसमें जो ये क्लास है इस टाइप के प्रश्न हम आपको 500 का टारगेट रहेगा। इस टॉपिक पे प्रश्न होगा और पर डे हम 50 प्रश्न करा रहे हैं। और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। स्पेशल बायोलॉजी है हाई स्कूल की, और वो इंटर की क्लास जल्दी। देखो आजकल हम इंटर क्लास की भी बायोलॉजी आने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाकी आप टारगेट टीजीटी पीजीटी बाकी सब कंपटीशन परीक्षाओं के लिए है ये प्रश्न गाइस। चलिए मार्कर ले लिया, प्रश्न शुरू कर लेते हैं। लंबी हड्डियां सिरों पर लचीली संधियां गद्दियां किसकी बनी होती है? पेशियों की, स्नायु की, या उपस्थिति की, या कंडराओं की? तो किसकी बनी होती है? तो उपस्थिति, ये सी आंसर सही है। शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं में कौन से कोशिकांग अपेक्षाकृत अधिक और बड़े होने होने चाहिए? सेंट्रक, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो कौन सा होना चाहिए? डी आंसर सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। रेखित व अरेखित पेशियां किसमें पाई जाती हैं? पादों में, या कृत में, हृदय में, या फेफड़ों में? किसमें पाई जाती हैं? तो ये आपका ये आंसर सही है, पादों में। हमारे शरीर में रोमाघी उपकलाएं किसमें मिल सकती हैं? पित्त वाहिनी में, छोटी आंत व वृक्क नलिकाओं व आमाशय में, फिर या योनि में, या ट्रैफिक मस्तिष्क के पार्श्व गुहाओं व अंडवाहिनियों में? इस प्रश्न की बात कर लेते हैं गाइस। तो ये आपका जो आंसर जा रहा है हमारा ट्रैफिक मस्तिष्क के पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनियों में, डी आंसर इसका सही है। तंत्रिका कोशिका किस भ्रूणीय स्तर से बनती हैं? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, या एंटोडर्म, या आपका एक्टोडर्म है मीसोडर्म? तो तंत्रिका की बात कर लेते हैं। तो ये आपका सियान सही एक्टोडर्म। कांड्रा जोड़ती है पेशी से, हड्डी को हड्डी से, तंत्रिका को पेशी से, या पेशी को हड्डी से? तो कांड्रा किससे जोड़ती है? आपका डी आंसर इसका सही है, पेशी को हड्डी से। इनमें से कौन सा लिफ्वाइन अंग नहीं है? थाइमस, तिल्ली, टाउनसिल, या यकृत? इनमें से तो कौन सा? डी आंसर सही है, यकृत। स्तनियों में कुख्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? अग्नाशय में, यकृत, जिगर, या तिल्ली, पीलिया, या फेफड़ा? किसमें पाई जाती हैं? तो यह स्तनियों में क्या है? स्तनियों में कुख्वार कोशिकाएं। तो आपका यकृत में, बी आंसर सही है गाइस। मीसोथीलियम नामक एपिथीलियम स्तर किसके चारों ओर होता है? देह गुहा के, गर्भाशय गुहा के, या आहार नाल की गुहा के, या रुधिर की बहिकाओं के? तो इस प्रश्न की जो बात कर लेते हैं तो इसका जो ये आंसर सही है गाइस, देह गुहा के। किसके चारों ओर की कोशिकाओं को सर्कोलोम कहते हैं? तंत्रिका तंतु, हृदय, या पेशी तंतु, या हृदय पेशी? किसको हम कहते हैं? तो जो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं हमारा, तो सी आंसर इसका सही है गाइस, सी आंसर सही है। स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी हड्डी को पेशी से, पेशी को उपस्थिति से? स्नायु किसको जोड़ता है? तो स्नायु आपको ये आंसर सही है, हड्डी को हड्डी से। नेक्स्ट है
समस्थैतिक होमोसिस्टेसिस नामक परिभाषित शब्द का उपयोग किसके विवरण में होता है? होम्योपैथिक दवाइयों में उपयोगी प्राणी एवं पदार्थों के जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति की जिसके अंतर्गत पर्यावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तन हो जाता है, या जैविक तंत्र की उस प्रवृत्ति के जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलित अवस्था बनी रहे, या आत्मनियंत्रण प्रक्रिया प्रकृति नियंत्रण की व्यवस्था बनता है। सी आंसर इसका सही है गाइस। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते तो क्योंकि जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति को जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए बना रहता है। डी आंसर है इसका गाइस। नेक्स्ट आंसर है हिस्टोमीन का स्रावित करने वाली कोशिकाएं क्या होती है? यकृत, संयोजी ऊतक या विरक्त या फेफड़े? तो क्या होती हैं? तो आपका बी आंसर सही है, संयोजी ऊतक। स्नायु में कंडरा कैसे ऊतक होते हैं? उपस्थित या पेशीय या स्थलीय या संयोजी स्नायु? तो स्नायु कैसे होते हैं? संयोजी होते हैं। डी आंसर सही है। इनमें से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? आहारनाल है, यकृत है, जिगर रुधिर है या अग्नाशय है? इनमें से कौन सा? तो ये इनमें से कौन सा एक क्या है? तो आपका रुधिर एक क्या है? ऊतक है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट, हृदय पेशी रेखित होती हैं और उनके पेशी तंतु ऊतक होते हैं। कौन से होते हैं आपके? सिंशियल व ऐच्छिक, अनैच्छिक, बहुकेंद्रीय व अनैच्छिक या तुर्की रूपी व अनैच्छिक? सोलमा। तो सोलमे की बात कर लेते हैं तो सी आंसर इसका सही है। हैविसियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? पक्षियों की हड्डियों में, मेढक की हड्डियों में या उपस्थिति में, केवल स्तनियों की हड्डियों में? 47 का। अगर हमको 17 की बात कर लेते हैं तो जो प्रश्न आपका किसमें होते हैं? ये आपका केवल स्तनियों की हड्डियों में। मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? पेशिकाओं में, तंत्रिका में या संयोजी ऊतक में, उपकलाओं में? किसमें पाई जाती है? 18 का। तो सी आंसर इसका सही है। समैथिकता क्या है? शरीर का वातावरण में अनुसार घटता बढ़ता है, शरीर के अंत बाहरी में नियंत्रित दबाव बनाए रखता है, शरीर में केवल जलवायु लवणों की मात्रा निर्भर होती है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों में बहिष्कार नियत होता है। अगर 19वीं प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 19वें का बी आंसर इसका सही है गाइस। हड्डियों को कठोर बनाने वाला लवण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी 20। तो ये क्या है आपका? ए आंसर सही है इसका। हृदय पेशी होती है रेखित व अनैच्छिक, रेखित व ऐच्छिक, कम माइट्रोकांड्रिया या स्वयं प्रेरणा रेखित अनैच्छिक? 21। तो 21 की बात कर लेते हैं। 21 का डी आंसर सही है इसका। मास्ट कोशिकाएं किस पदार्थ का स्रावण करती हैं? सीरोटीन का, हेपेरिन का, हिस्टोमीन का या ये सबका? अगर 22 की बात कर लेते हैं तो किसका करती हैं आपको? ये सभी का। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम फास्फेट? अगर हड्डियों में सबसे ज्यादा पदार्थ की बात कर लेते हैं तो डी आंसर कैल्शियम फास्फेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। हिस्टोसाइटस पेशी हिस्टोसाइटस होती है रुधिर उत्पादक, मैक्रोफेज या उत्सर्जक कोशिकाएं या ये सभी? 24। तो 24 की बात कर लेते हैं। ये बी आंसर सही है। 25वां है स्तनियों की उपस्थिति में किसकी उपस्थिति भिन्न होती है? हैविसियन नलिकाओं की, कोलेजन तंतु की या रुधिर वाहिनियों की या लसिका वाहिनियों की? अगर 25 की बात कर लेते हैं तो 25 का जो आंसर जा रहा है आपका 25 का ये आंसर सही है इसका। हैविसियन नलिका होगी। 26 में देख लेते हैं अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला क्या है? अस्थि को पेशी जोड़ने वाला क्या है? ये आंसर ये कंडरा। प्रोटीन की कमी में होता है एथेरोक्लोरोफेरिस या क्वाशरकोर या बाल सिंड्रोम या न्यूरोलेथरिज्म? 27 का। तो जब 27 की बात कर लेते हैं 27 में का बी आंसर सही है इसका। एफ लैक्टिक्स नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? जीवाणु के या ऑक्सीजन की कमी के या वायरस के? कवक के। डी आंसर कवक के। गर्भवती महिलाओं को दैनिक आहार में कितने मात्रा में आयरन की संतुलित होती है? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम या 40 ग्राम? तो कितनी जरूरत होती है? तो ये आपको 40 ग्राम। किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? अंडा, मछली, दूध या गेहूं? प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो बी आंसर है मछली में। किस पदार्थ की ऑक्सीकरण के सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज पदार्थ? ये आपका बी आंसर है वसा। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3, 4.1, 7.5 या 10.5? 32 का। तो कितनी होती है? डी आंसर सही है इसका। शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है? ये एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है, ये जल में चक्रवर्ती होता है, ये जल
ये जल स्वयं मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है, ये जल क्षार संतुलन इसकी भूमिका करता है। 33 की बात कर लेते हैं, तो जो 33 का आंसर है डी आंसर इसका सही है। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? जिंक की, कॉपर की, पोटेशियम या नाइट्रोजन की? 34 का तो किसकी होती है? डी आंसर सही है, नाइट्रोजन की। हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है? 35 का तो 35 का ये आंसर सही है, आयरन है। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी, रिकेटस, बेरीबेरी या स्कर्वी? कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे स्कर्वी, डी आंसर। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है, थाइमीन, टोकोफेरिन, नेप्थोवीन या फोलोविक अम्ल? 37 का तो कौन सा है आपका? नेप्थोक्विनोन, सी। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या? गाजर है, पक्का आम है, वह धनिया पत्ती है, पेठा है? तो आपका धनिया पत्ती, सी। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या? आंवला, संतरा या कमरक्खा या कंगदानी नींबू? तो ये आंसर है आंवला। थाइमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या? काजू, अखरोट, बादाम या बेल है? थाइमिन। तो थाइमिन की बात करें, थाइमिन का ये आंसर है काजू। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस पदार्थ में पाया जाता है? गेहूं, चावल, मक्का या ज्वार? 41 में का 41 का सी आंसर सही है, मक्का। इनमें से किस रूप में विटामिन बी कम्प्लेक्स कार्य करता है? एंजाइम, एंजाइम, हार्मोन या पाचक आर्थ? 42 का तो 42 का ये आंसर सही है। मध्यम बसा बनती है? 43 का 43 का ग्लाइकोजन या ग्लिसरैन? ग्लिसरैन। इनमें से किसमें सुक्रोज संकरा पाई जाती है? गन्ना, शहद, दूध या नारंगी? 44 का तो 44 का ये आंसर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है? 45 का तो 45 का सी आंसर, 45 सी है, ग्लूकोज। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 15, 22, 4 या 10? 46 तो आपका 10 है। लंबे समय तक निकोटीन अम्ल की कमी हो सकने वाला बेरीबेरी है, पेलग्राव है, सर्वी है, रक्तक्षीण है? अगर रक्तक्षीण है, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये कौन सा आपका? पेलग्राव है। 48 में हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य संकरा होती है? लैक्टोस, सुक्रोज या ग्लूकोज या गैलेक्टोक्स? ये 48 में की। और 48 में बात कर लेते हैं ग्लूकोज। इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शक्करा नहीं है? सैक्रीन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, स्टार्च है? देखिए, पदार्थ मीठा है फिर भी शक्करा नहीं है। अगर पदार्थ मीठे हुआ तो सैक्रीन, सैक्रीन क्या है? मीठा होता है, इसमें शंकरा नहीं होती। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें से कौन सा है? मायोग्लोबिन है, स्टार्च है, एमिनो अम्ल है या हीमोग्लोबिन है? 50 का तो 50 का B2 आपका स्टार्च है। मानव शरीर में जल की प्राप्ति सामान्य पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया में होती है? ग्लूकोज और ऑक्सीकरण, ऑक्सी या हीमोग्लोबिन में बदलने में, ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन विखंडन में, या मुंह में, लार में, श्रावण में? 51 का तो 51 की बात कर लेते हैं। 51 का आंसर सही है। किस विटामिन की कमी से रक्तक्षीण का रोग होता है? B12, B6, फोलिक अम्ल समूह या ये सभी? 52 का तो ये आपका डी आंसर सही है गाइस। तो ये गाइस हमने 52% आपको कंप्लीट करा दिए। आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। डेली ही बने रहना, 50% करा रहे हैं। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी गाइस। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली मिलेंगे। इसके बाद में अभी दूसरी क्लास और होगी, टारगेट पीजीटी रहेगा गाइस, ये ध्यान रख के चलना बायोलॉजी का। और ज्यादा हम समय नहीं लेते हैं, बायोलॉजी क्लास एकदम 10 से 12 मिनट, 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करा रहे हैं हम। ओके फ्रेंड्स, बाय।